जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये आज हमारे टॉपिक का नाम है। देखिए, जो आज हम इस फिगर को बनाए हैं उस फिगर को आप सब जानते होंगे। जैसे मैं मान सकते वी एस सिस्टम, जो वी एस सिस्टम का ही ये फिगर, सेम फिगर, एक पॉइंट भी इधर उधर चेंजिंग नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक क्वेश्चन आ सकती है कि डोमेस्टिक और वीसीआर क्या दोनों का फिगर एक ही होगा? जी नहीं। देखिए, मैंने इस फिगर को इसलिए बना दिया है, जब हम देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जब हम वी एस सिस्टम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें क्या था कि हमारे क्या दो को लिक्विड फ्लो कर रही थी, एक NH3 एक H2O, इन दो को फ्लो कर रहा था इसके अंदर वी एस सिस्टम के अंदर। लेकिन जो DER सिस्टम आ गई, कौन सा सिस्टम इसका नाम हो गया? DER सिस्टम, ठीक ना। जब DER सिस्टम आ गई हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, एक और ऐड हो जाएगा। इसका नाम क्या है? H2Na हाइड्रोजन। ये ऐड होगा। ये किस लिए ऐड होगा? आगे लिखे हैं यूज टू क्रिएट नो NH3 प्रेशर। यानी कहने का अर्थ है कि NH3 हमारा अमोनिया है, NH3 अमोनिया है, NH3 का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए H2 का हम यूज करेंगे। H2 का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा? तो H2 का अर्थ यही होगा कि यूज टू क्रिएट नो NH3 प्रेशर, यानी NH3 जो अमोनिया है, अमोनिया के प्रेशर को कम करने के लिए हम H2 को यूज करेंगे, ठीक ना। जब यहां तक आपको अगर समझ में आ गए तो आगे कुछ भी नहीं है, आगे एकदम आसान काम है, ठीक ना। आगे क्या है? एकदम आसान। हम आपको अगर विस्तार से बताएं तो ये होगा कि जब हम वी एस सिस्टम पढ़ रहे थे ना, वी एस सिस्टम, तो उसके अंदर ये फिगर सेम थी। लेकिन इसमें एक हम कंडीशन दे दिए हैं आपको कि H2 ऐड हो गया। जब H2 ऐड हो गया तो H2 का काम क्या है? NH3 के प्रेशर को कम करेगा। H2 को इसके अंदर हम जब ऐड कर देंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेशर को कम कर देगा। जब हमारे प्रेशर को कम कर देगा तो उसके बाद जितना भी प्रेशर से जितने भी डिवाइस से प्रेशर कम बेसी होता था उस डिवाइस का तो काम होगा नहीं। कहने का अर्थ यह है, यहाँ ध्यान दीजिए, इस डिवाइस का काम क्या था वी एस सिस्टम में? कि हाई प्रेशर से जो लिक्विड थी उसको लो प्रेशर में कर देता था, यानी हाई प्रेशर को कम कर देता था। ये डिवाइस, ये भी डिवाइस वही काम करता था, हाई को लो करता था ना। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि जब H2 ही हमारा जो हाई से लो कर दे रहा है प्रेशर को, तो इस डिवाइस का तो हमें काम नहीं है ना। जी नहीं। तो यानी कहने का अर्थ है कि इस डिवाइस को हम यहाँ से क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक ना। क्यों हटाएंगे? समझ में आ रही है ना। देखिए, ऐसे हम अगर हटा देते तो आपको समझ में नहीं आती। अगर वी एस सिस्टम नहीं अगर आप वी एस सिस्टम वीडियो नहीं देखे हैं इसका वीडियो, तो आप प्लीज जाकर उसको आगे देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या यही फिगर उस समय बना हुआ था या कोई दूसरा फिगर था वी एस सिस्टम का। तो वी एस सिस्टम का यही फिगर थी। अब ध्यान दीजिए, इस डिवाइस के भी अब काम नहीं है, क्योंकि जो हाई प्रेशर से कम हो रही है प्रेशर, वो तो H2 कर दे रही है ना। अब इसका भी काम नहीं है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। इसको क्या कर देंगे? हम हटा देंगे। अब ध्यान दीजिए, इस टॉपिक को हटा दिया, काम नहीं है इसको हम। अब ध्यान दीजिए, इसको हम हटा दिया, काम खत्म कर दिया। एक बात और यहाँ पे आएगा कि यहाँ सब जो NP SP लिखे ये सब हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि अब इसमें प्रेशर कम है भी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि H2 ही प्रेशर कम कर दिया। और कहने का अर्थ है कि जब ये प्रेशर कम कर दे रही है तो अब तो हमारा ज़्यादा प्रेशर होगा ही नहीं कहीं। तो जब ज़्यादा नहीं होगा तो SP NP लिखने का कुछ हमें फायदा नहीं होगा, ठीक ना। तो इसलिए हम SP NP को हटा देते हैं, ठीक ना। हटा दिए, यहाँ सब हटा दिए। क्यों हटाए? जानकारी हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब आप सबको एक बात बता दूं कि जब H2 को हम इसमें ऐड कर दिए हैं तो प्रेशर को कम किया। जब प्रेशर कम है भी किया है तो हम पंप को क्यों कम करेंगे? पंप को भी वहां से हटा देते हैं। पंप क्यों हटेगा? क्योंकि यहां पे अब हमें पंप का काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से हम H2 को ऐड कर रहे हैं। H2 को कहां ऐड करेंगे उसको हम बताएंगे अभी। यानी यहां से हम पंप को हटा देंगे, ठीक ना। यहां से डायरेक्ट हमारा ऊपर NH3 प्लस H2 हो जाएगी। यहां से हो गया। बाकी सेम वही रहेगी, ठीक ना। चलिए, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ध्यान दीजिए क्या होता है, यहां तो कर्व बनेगा। कर्व क्यों बनेगा उसको हम बताएंगे अभी आएंगे। ध्यान दीजिए, NH3 यहां पे है, फेज है हमारा लिक्विड। जब यहां से आगे जाएगा तो वेपर में चेंज होगा ना। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, अब हम H2 को यहीं पे ऐड करेंगे। क्या है?
H2 को हम इसमें ऐड करेंगे। क्यों H2 को इसमें क्यों ऐड करेंगे? ये जो भी हमारा फिगर बनकर तैयार हो गई है DERS सिस्टम, ठीक है ना, DERS सिस्टम ये हमारा फिगर है। अब ध्यान दीजिए किस पार्ट का क्या काम है, किसका क्या काम नहीं है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप जानते हैं जब इस डिवाइस से NH3 वेपर के साथ जब बाहर निकलती है तो यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर रहता है क्या, हाई प्रेशर। अब ध्यान दीजिए जब हाई प्रेशर के साथ NH3 अमोनिया जब नीचे आएगी, ठीक ना, जब नीचे आएगी तो आप सभी को मैं एक बात बता दूं, जब ये नीचे आएगी यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं है जहाँ से हाई प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज करेगा। अब ये हाई प्रेशर के साथ ही नीचे आएगी, कहाँ आएगी, ये नीचे आएगी, ठीक ना, आ रहा समझ में, हाई, ठीक ना। तो H2 का काम क्या है, यूज टू क्रिएट नो NH3 प्रेशर, यानी NH3 का जो प्रेशर है उसको कम करेगा, यही कम है ना। यानी कहने का अर्थ है कि H2 को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करते हैं और H2 क्यों इतना ही दूर में घूमेगा, H2 कोई अब अदर डिवाइस में जाएगा नहीं। H2 क्यों यहाँ से आया इसमें, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, अब ये अतने दूर में घूमते रहेगा, ठीक ना। H2 जो हमारा हाइड्रोजन है ये अब कहीं जाएगा नहीं, आ रहा समझ में। अब ध्यान दीजिए जब H2 का काम एक ही काम है प्रेशर को कम करना, तो जब इसके अंदर आएगा यहाँ पे जब जैसे NH3 में मर्ज करेगा H2, जो इसका हाई प्रेशर है उसको कम कर देगा, लिक्विड के साथ इसके अंदर इन करेगी, जब इन करेगी तो स्टोरेज स्पेस से हीट देगी ना, जब हीट देगी तो क्या होगा, इसका फेज सीधा वेपर में चेंज हो जाएगा। यानी जब लिक्विड को आप हीट दीजिएगा तो वेपर में चेंज हो जाती है, और NH3 रहेगी और हाई प्रेशर से कहाँ चेंज हो जाएगी, लो प्रेशर में। क्यों होगी चेंज, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि हम आपको समझा रहे हैं। चेंज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से H2 जो है प्रेशर को कम कर दे रही है, हाई प्रेशर को H2 कम कर दे रही है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे कि लो प्रेशर हो जाएगा, लेकिन हमें लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक ना। आगे ध्यान दीजिए NH3 वेपर और यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पर भी प्रेशर लिखने की जरूरत नहीं है। H2 वेपर दोनों आपस में आएगा यहाँ पे। अब यहाँ के बाद फिर आप ध्यान दीजिए यहाँ से आपका हीट बाहर निकलेगी, तो जब वेपर से हीट बाहर निकलेगी तो वो आ जाएगा आपका इस फेज में। जैसे ही आएगा यहाँ पे तो अब ध्यान दीजिए NH3 और H2 दोनों क्या करने का संपर्क बना लेगा, यानी NH3 प्लस H2O हो जाएगा। आप भी सिस्टम में आप देखे होंगे, ऐसे बहुत विधि से आप समझते होंगे, तो आपको यहाँ पर समझ में आती होगी, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा जैसे ही NH3 प्लस H2O आगे आएगा, इस डिवाइस में आएगा, जनरेटर में आएगा, तो इसको आप कहीं से हीट दीजिएगा, ये हीट देगा ना। तो जब ये हीट देगा तो यानी जो हमारा फेज लिक्विड है उसको चेंज कर देगा वेपर में। कहाँ चेंज कर देगा, वेपर में। अब ध्यान दीजिए जब वेपर में चेंज कर देगा तो अब क्या होगा कि जनरेटर जो है इन दोनों को दो भागों में डिवाइड करके NH3 को आगे भेज देगा और H2O को नीचे भेज देगा, ठीक ना। अब यहाँ पर कर्व दिखाई दिया है, ये कर्व क्या चीज़ है, ये क्या है कि H2O वेपर यहाँ पर आकर के जमाव लगेगा अपना, यानी H2O जो वाटर है जो वेपर अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, तो वो यहाँ पे आकर अपना जमाव लगेगा, यानी इकट्ठा यहाँ पे करेंगे, इकट्ठा यहाँ पे इकट्ठा इसलिए करेंगे कि हो सकता है कि कभी यहाँ से वेपर ना आए वाटर के रूप में, यहाँ से कभी वेपर ना आए, तो जब यहाँ से नहीं आएगा तो यहाँ का जो इकट्ठा हम किए रहेंगे उसको यहाँ पर भेजते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब H2O इसके अंदर इन करेगी ना तो कंटिन्यू हमको देना है इसको, ये नहीं कि बीच में 2 मिनट दिए तो 3 मिनट नहीं दिए, वहाँ से दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो कंटिन्यू हमको इसको वेपर देना है, H2O के रूप में वेपर इसको हमें देना है कंटिन्यू। आगे क्या दिया है, NH3 वेपर, और जैसे ही NH3 अमोनिया इसके अंदर आएगा, वेपर के अंदर आएगा, ठीक है ना। जब वेपर का अंदर आएगा तो अब ध्यान दीजिए ये हीट को बाहर फेंक देगा, कहाँ फेंक देगा, बाहर। जब बाहर फेंक देगा तो ये वेपर से कहाँ चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। क्या होगा, हो जाएगा NH3, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए जब यहाँ तक पहुँच गए आप तो नीचे कोई डिवाइस नहीं है, अब जैसे ही बाहर देखने का अब यहाँ पर पहुँच जाइएगा। जब यहाँ पर आप पहुँच जाइएगा तो आपका 1 सेकंड कंप्लीट हो गया। कितना सेकंड, 1 सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। जब 1 सेकंड आपका कंप्लीट हो गया तो वहाँ से आप कंटिन्यू सेकंड अपना चलाते रहिएगा। जैसे मैं कहने का अर्थ है कि यहाँ से NH3 जब यहाँ पे आपका NH3 आया तो फिर अब इसके अंदर आएगा, फिर ये आपको हीट देगा, फिर लिक्विड से वेपर में चेंज करेगा, फिर यहाँ से H2O वेपर आएगा, फिर इसमें दोनों संपर्क करेगा, फिर यहाँ से हीट बाहर जाएगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, बाकी सब वही है। तो कंटिन्यू साइकिल हमारी चलती रहेगी। जब एक बार हम जहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, फिर घूम फिर कर जब हम यहीं पर आ गए और इसमें जितना भी डिवाइस है
उस डिवाइस का आपको हम कार्य बता दिए हैं कि किसका कार्य क्या है, और वहाँ से आपको समझ में आती होगी, ठीक ना। अदरवाइज आपको ऐसा कोई भी डिवाइस है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर ऐसा भी कोई डिवाइस है कि आप ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि VS सिस्टम में इस डिवाइस को यूज़ किए थे फिर इसमें यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, उसे भी हम रीजन बता दिए हैं, क्योंकि क्यों प्रोसेसर का खेल है। अगर H2 प्रोसेसर को कम नहीं करता तो उस तीनों डिवाइस को हम यूज़ करते हैं, ठीक ना, तीनों डिवाइस को हम यूज करते हैं। लेकिन H2 क्या कर रहा है कि प्रेशर को कम कर दे रहा है। आज जब प्रेशर को कम कर ही दे रहा है तो हमें अब काम क्या है, कुछ भी नहीं। और ये सबका काम क्या था, प्रेशर को कम करना। तो जब प्रेशर कम हो जा रहा है, H2 कर दे रहा है, तो हमें अब तो डिवाइस का काम ही नहीं है, पैसा बचेगा हमारा। देखिए हमारा तो फायदा नहीं है जी, पैसा बचेगा, तो इसलिए हम इस डिवाइस को हटा दिया है। और एक बात और याद रखिएगा कि H2 जो है क्यों यहाँ से यहीं तक मूव करता है, और बाकी कोई डिवाइस में H2 नहीं जाएगा, क्यों यहीं तक रहेगा आपका H2, ठीक ना। H2 क्यों इतना ही तक रहेगा, बाकी कहीं नहीं जाएगा। आ रहा है समझ में, चलिए ठीक है, ये आपका फिगर समझ में आ गया होगा। तो सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।